स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है सेप्टिसीमिया का मतलब है। जो सेप्टिसीमिया होता है उसका मतलब क्या होता है? पहला है संक्रमण की अनुपस्थिति, दूसरा है रोगजनक सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति, तीसरा है हानिकारक सूक्ष्म की उपस्थिति और चौथा है खून का संक्रमण। तो इसे हम लोग खून का संक्रमण के नाम से जानते हैं। जो सेप्टिसेमिया का असली मतलब होता है वो होता है इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, यानी सेप्टिसेमिया को खून का संक्रमण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सोराइसिस में उच्च स्पर्शनीय पिंड देखा जाना कहलाता है, यानी एलिवेटेड पाल्पेबल मास सीन इन सोराइसिस इज नो एज। सोराइसिस में उच्च स्पर्शनीय, ठीक है, पिंड देखा जाना क्या कहलाता है? पहला है चकता, दूसरा है प्यूस्फोटिक का, दूसरा है पेटेचिया, तीसरा है और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है चकता, ठीक है। जो पालकस होता है वही सोराइसिस में सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। इसका राइट आंसर है चकता, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कान के परीक्षण में कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? जो कान का परीक्षण करना होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो उपकरण इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, ऑटोस्कोप और भ्रूण दर्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप द्वारा कान का परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप द्वारा कान का परीक्षण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता उपकरण है। अगला क्वेश्चन है आंख के लेंस की अपारदर्शिता को कहते हैं। जब आंख के ऊपर एक अपारदर्शी लेयर छा जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑप्शन है कैटरेट, ग्लूकोमा, आफेकिया और कीमोसिस। तो इसका राइट आंसर है कैटरेट। आंख के लेंस के ऊपर अपारदर्शी परत को कैटरेट के नाम से जानते हैं। यही मोतियाबिंद का कारक होता है और सबसे ज्यादा अंधेपन का भी कारक कैटरेट होता है। अगला क्वेश्चन है इंट्राक्यूलर दबाव के बढ़ने पर होता है। जो इंट्राक्यूलर दबाव के बढ़ने पर होता है, पहला है ट्रैकोमा, दूसरा है नेस्टेगमस, तीसरा है ग्लूकोमा और चौथा है एस्केवेंट। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोमा। जो आईसी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, उसके कारण ग्लूकोमा रोग होता है, यानी आंख में एक प्रकार का बीमारी होता है जिसे हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं, वही बढ़ जाता है, ठीक है, या रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हड्डी के प्राथमिक सौम्य ट्यूमर को कहते हैं। जो पहला ट्यूमर होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं हड्डी में? पहला है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और चौथा है ऑस्टियोमालाइटिस। तो इसे हम लोग ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के नाम से जानते हैं। हड्डी में होने वाले प्रथम ट्यूमर को ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। अगला क्वेश्चन है हिपेरिन एक है। जो हिपेरिन दवा होती है, यह इंजेक्शन होता है, वो कौन सा दवा या इंजेक्शन होता है? पहला है एनाल्जेसिक, दूसरा है एंटीकोगुलेंट, तीसरा है एंटीबायोटिक, चौथा है एंटीएमेटिक। तो इसका राइट आंसर है एंटीकोगुलेंट, ठीक है। जो हिपेरिन दवा दिया जाता है वो ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन जो दवा है वो एंटीकोगुलेंट का काम करती है। अगला क्वेश्चन है सिफिलिस रोग का कारक है। जो एसटीडी रोग है सिफिलिस, उसका कारण क्या है? पहला है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, दूसरा है ट्रैपिनोमा पैलिडम, तीसरा है निसेरिया गोनोरिया और चौथा है सिगेला। तो इसका आंसर है ट्रैपिनोमा पैलिडम, ठीक है। जो सिफिलिस रोग है वो ट्रैपिनोमा पैलिडम के कारण फैलने वाला एक एसटीडी रोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्पिस दांत यानी हर्पिस जोस्टर बारीकी के साथ जुड़ा हुआ है। पहला है चिकन पॉक्स, दूसरा है स्मॉल पॉक्स, तीसरा है निमोनिया और चौथा है ब्रोंकाइटिस। जो हर्पिस दांत है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर है चिकन पॉक्स के साथ। जो हर्पिस दांत होता है वो चिकन पॉक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है खून में आरसीबी की वृद्धि को कहते हैं। अगर ब्लड में आरबीसी का लेवल बढ़ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है थैलेसीमिया, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है अनेमिया और चौथा है पॉलीसाइथेमिया। तो इसका राइट आंसर है पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की मात्रा के इंक्रीजमेंट को हम लोग पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड में आरसीबी के लेवल को बढ़े हुए होने को हम लोग पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ऑर्काइटिस। जो ऑर्काइटिस होता है वो किस तरह का सूजन होता है? पहला है टेस्टिस में, दूसरा है स्कॉटम में, तीसरा है पेनिस में और चौथा है प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, जो ऑर्काइटिस सूजन होता है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है टेस्टिस में। जो मेल के टेस्टिस में होने वाले सूजन को ऑर्काइटिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ऊपरी पलक के गिरने यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड को कहते हैं। ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें ऊपर का पलक गिरना शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर है टोसिस। ऊपरी पलक के गिरने को हम लोग टोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अंधेपन का मुख्य कारण है। जो अंधेपन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि अंधेपन का जो सबसे प्रमुख कारण है नॉर्मली रूरल एरिया में वो होता है कैटरेट। तो इसका राइट आंसर है कैटरेट। ठीक है, जो आंख के ऊपर एक या लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी परत छा जाती है उसे हम लोग कैटरेट के नाम से जानते हैं और ये अंधेपन का एक प्रमुख रोग भी होता है। अगला क्वेश्चन है डाइमॉक्स में पाया जाता है। जो डाइमॉक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है? डाइमॉक्स एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें एसीटोजोलामाइड पाया जाता है, यानी डाइमॉक्स में ऑप्शन नंबर ए एसीटोजोलामाइड पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड के लिए जांच करते हैं। जो टाइफाइड रोग होता है उसमें कौन सा जांच किया जाता है? नॉर्मली टाइफाइड का जांच बुखार आने के 7वें दिन बाद करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो बिडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट आता है। तो इसका राइट आंसर है बिडाल टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स का रोग कारक वायरस है। जो एड्स फैलता है वो किसके कारण से फैलता है? पहला है HIV, दूसरा है H1N1, तीसरा है इन्फ्लुएंजा और चौथा है पैरामेक्जी वायरस। तो इसका राइट आंसर है HIV। जो एड्स होता है वो HIV के कारण फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पेनकार्डाइटिस में सूजन का अर्थ होता है। जो पेनकार्डाइटिस होता है वो किस तरह का सूजन है? पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम और चौथा है सभी। तो पेनकार्डाइटिस जो है वो हृदय में होने वाले सूजन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। पेनकार्डाइटिस जो होता है वो कार्डियक के तीनों लेयरों को इन्फ्लेमेट कर देता है या इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद का उपचार है। जो मोतिया यानी कैटरेट आ जाता है लेंस के ऊपर उसका क्या उपचार है? पहला है सर्जरी, दूसरा है मेडिकल, तीसरा है एंटीबॉडीज और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सर्जरी, ऑप्शन नंबर ए। मोतियाबिंद का उपचार सर्जरी करके होता है। ठीक है, सर्जरी करके ऊपर जो परत छाया रहता है उसको काट के हम लोग निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है सिफिलिस का जीवाणु कारक है। जो सिफिलिस रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है? पहला है HIV, दूसरा है ट्रैपिनोमा पैलिडम, तीसरा है सिगेला और चौथा है इकोलाई। तो इसका राइट आंसर है ट्रैपिनोमा पैलिडम। जो सिफिलिस नाम का रोग होता है उसका जो जीवाणु होता है वो होता है ट्रैपिनोमा पैलिडम। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।